तो असली योद्धा वो होता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। वो ये नहीं सोचता रणभूमि में आने के बाद कि मैं मरूंगा कि जीऊँगा, कल क्या होगा ये वो कभी नहीं सोचता है। वो योद्धा ये सोचता है आज मेरे सामने ये 4 शत्रु हैं, इनको मारूंगा, उनके आगे अगर कोई 4 शत्रु होंगे तो उनको भी मारूंगा, और ऐसे करके मारते मारते मैं अंतिम शासक तक जाते हुए मैं जीत को हासिल करूंगा। वो उसका ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि वो अंतिम शासक तक सीधा जाए और मारे। वो हमेशा अपने सामने के 4 सैनिक ही देखता है और उस 4 सैनिक को ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट के 4 सैनिक देखता है, और इस तरीके से एक असली योद्धा युद्ध की लड़ाई लड़ता है। हम लोग भी एक योद्धा हैं। हमारे डेली के कुछ लड़ाई होते हैं और अंतिम एक एक दिन की लड़ाई लड़ते 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 हम लोग एक राजा तक पहुंचते हैं, जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। आपको बिल्कुल भी मेंस के एग्ज़ाम के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा आज के दिन के बारे में सोचना है कि आज का दिन कितना प्रोडक्टिव रहा, आज का दिन मैं कितना अच्छे से यूज़ कर पाया, आज के जो टारगेट जो मेरे थे मैंने क्या उसको पूरा किया, क्या वो मेरे को याद हुए। तो ये जो आपके टारगेट होंगे, अगर ये छोटे छोटे दिन के टारगेट आप कंप्लीट करते जाओगे तो आप एक असली योद्धा बनोगे और आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। आप आज के दिन को छोड़ के 2 महीने के बाद के दिन को सोचोगे तो वो एक असली योद्धा की पहचान नहीं है। तो आप इसी तरीके से मैं आपको ही योद्धा बोलता हूँ। तो योद्धाओं, पहला हिंदी में क्वेश्चन लिखना। हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को थोड़ा सा ब्रेक कर रखे थे, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस बीच 2 महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया है, पत्र पत्रिका वाला और हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 आप इसको कंप्लीट करना था। मैंने लेक्चर भी दिया है, नोट्स भी दिया है, तो इससे ज़्यादा अब मैं आपको याद भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैं याद कराने के लिए एक वीडियो भी बना के दिया। तो इससे ज़्यादा अगर आप ही को करना है और आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला लिखना, जो भयभीत ना हो, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, जो चिंता से रहित हो, रात्रि के मध्य भाग का समय, जिसकी नाक कट गई हो, नीले रंग का कमल। हम लोगों ने लाल रंग का कमल पढ़ा था, यहाँ पे नीले रंग का कमल है। लाल रंग के कमल याद करना हो तो हम लोग जानते हैं कोको कोला पीते हैं। कोको कोला में का कलर क्या होता है? ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा सा रेडिश होता है ना। तो कोक पीते हैं, थोड़ा सा रेडिश होता है। तो रेडिश मतलब लाल। लाल कमल को क्या बोलेंगे? कोकनद। कोकनद। उसी तरीके से आज आप बताओ कि नीले कमल को क्या बोलते हैं? हाल ही की ब्याही स्त्री, अभी जिसका ब्याह हाल ही में हुआ है ब्याह, वो स्त्री को क्या बोलते हैं? जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो, जो गिरा हुआ हो, ग्रंथ से बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। तो ये आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ो। एक ही पेज पढ़ना था आपको। पेज नंबर 315 का क्वेश्चन दिया है मैंने। 314 पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, मेरे को याद नहीं हुआ तो इसको मैं नहीं दिया, लेकिन 314 315 आज आपको दोनों कंप्लीट करना है और कल के टेस्ट के लिए 316 तैयार रखना है। हम लोगों ने मुहावरा ख़त्म किया है। बताना लोकोक्ति स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोलोगे तो कल से लोकोक्ति स्टार्ट करेंगे, एक पेज ही करेंगे। और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश हमारा चल रहा था और हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। आज लिखना पहला है हठी। अड़ियल या हठी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? खेत की जो बंधान होती है, जो खेत को बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? रसोई घर को क्या बोलते हैं? बुरी तरह थकना को क्या बोलते हैं? अब मैं छत्तीसगढ़ी शब्द बता रहा हूँ, उसका हिंदी बताना। रना जाना, रना जाना, रन्न भन्न, रपटा। बिलासपुर वाले जानते होंगे रपटा पुल है यहाँ पे। ररूहा, एक ररूहा, रहचूली, राहपट, रिसाना, रियाना नहीं रिशाना, रुखराई। तो ये अनेक शब्द, ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश होंगे। इसके अलावा आप ये हमारा चल रहा था छत्तीसगढ़ के साहित्यकार। शुरू के महिला वाला कंप्लीट किया है हम लोगों ने, पुरुष वालों में 2 पेज कंप्लीट किया है, तीसरा पेज में आज हम लोग एंटर कर रहे हैं।
उसमें आप पहला लिखना डीपी देशमुख, दयाशंकर शुक्ल, दानेश्वर शर्मा, द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र। डीपी देशमुख, दयाशंकर शुक्ल, दानेश्वर शर्मा, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। तो ये तो आज का क्वेश्चन है। टारगेट में हम लोग आज समाजशास्त्र स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के शेड्यूल में चेंजेस आए हैं, तो हमारा 6 तारीख तक समाजशास्त्र को कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा। आप लोगों ने प्रतियोगिता सारांश की बुक लेनी है, जो बिलासपुर के टूटेजा ट्यूटोरियल हैं उन लोगों के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज फॉर्म में एकदम नोट्स की तरह बनाया गया है। अगर उसको मैं छोड़ के मैं अपना नोट्स दूं तो उस नोट्स की तौहीन होगी, जो भी मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। आप उसको, और एकदम छोटी सी बुक है, तो आप आराम से अगर उसको बार बार पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आज आप जितना मैंने अर्थ से लेके कुछ पोर्शन मैंने बताया आपको, अर्थ से लेके सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, वहाँ तक जाना आप, और उसको 5 बार पढ़ने का प्रयास करना। बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, 1-2 बार में याद नहीं होता है। आपको वो 5 बार पढ़ना है, और इस तरीके से आपको समाजशास्त्र को एंटर करना है। दर्शन शास्त्र का जो टॉपिक हम लोगों ने वेस्टर्न का शुरू किया था, समय मिले तो उसको 1 या 2 बार पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों का पढ़ा हुआ है। 1 या 2 बार बस ऐसे ही सरसरी तौर पे पढ़ लेना, याद हो जाए मत हो, बस पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का यही टारगेट रहेगा आपका। लग जाओ, बिल्कुल भी मत देरी करना, और टारगेट को अचीव करना है। योद्धाओं, कल मिलेंगे एक नए टारगेट में। थैंक यू।